हाँ जी, सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो कल की वीडियो में मैंने तुमसे बात की थी कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंपल्सिव बिहेवियर, जिसमें हमने जाना था कि कैसे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंपल्सिव बिहेवियर हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। पर फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे और मैं आज की वीडियो में वही करने वाला हूं। तो आई वेलकम यू टू द फोर्थ पार्ट ऑफ ओवरकमिंग इंपल्सिव बिहेवियर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज पर, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर जो तुम यूज कर सकते हो एक पॉज क्रिएट करने के लिए अर्ज और कंट्रोल चॉइस में। अर्ज है तुम्हारी सिस्टम नंबर 1 और तुम्हारी कंट्रोल्ड चॉइस है सिस्टम नंबर 2। इनके बीच तुम कैसे एक पॉज क्रिएट कर सकते हो जब भी तुम इंपल्सिव एक्ट करने वाले हो। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि भाई अगर तुम सोचते हो और तुम बोलते हो कि यार मैं तो इंपल्सिव ही हूं, बस मैं तो बोल देता हूं, कर देता हूं, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ पेशेंस की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम सोचो कि मैं बस पेशेंटली किसी चीज पर एक्ट ना करूं, थोड़ा सोचू समझू ना, और मैं इस इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर भी निकल जाऊं, खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ताकि तुम अपने ऊपर कंट्रोल ला पाओ, और वो कंट्रोल तब आ पाएगा जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तुम इंपल्सिव हो और तुम्हें उससे बाहर निकलना है। जब तक तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम यही अटके रहोगे, चाहे तुम कितना भी बोलते रहो, बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी सड़क पर गुजरते हुए स्टॉप का साइन देखा है? जरूर देखा होगा, और वो स्टॉप का साइन किस लिए काम आता है तुम्हें ये पता होगा। ठीक है, अब इसी स्टॉप साइन को हम अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वर्ड को एक्सपेंड करेंगे और फिर तुम्हारे सामने आएगा एस, टी, ओ और पी। सबसे पहले बात करते हैं एस के बारे में। एस मतलब स्टॉप। जब भी तुम इंपल्सिव एक्ट करने वाले हो तो खुद को रोक दो, खुद को बोलो रुक जा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम राकेश है तो बोलो राकेश रुक जा। ठीक है, अब जब तुम खुद को रोक देते हो तो वहां पर एक गैप क्रिएट हो गया कि तुम उस अर्ज पर सीधा एक्ट नहीं कर रहे हो, तुमने थोड़ा सा टाइम ले लिया, और इस थोड़े से टाइम में तुम सोच सकते हो जब तुमने खुद को रोक दिया। ये पहला स्टेप है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो है टी। टी मतलब टेक अ ब्रेथ। अब चाहे तुम इतनी आराम से सांस लो चाहे मत लो, पर इस बात को समझो, जब तुम माइंडफुल ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो तुम्हारे सिस्टम नंबर 1 जो लिम्बिक सिस्टम है उसको शांत करने में हेल्प करता है। उसे बोलता है कि भाई थम जा, आराम कर ले। ठीक है, और तुम समझते हो कि जब तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, वो शांत होगा, तो तुम्हारे पास सोचने का टाइम होगा। तब तुम सिस्टम नंबर 2 पर जो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो तुम्हारा पार्ट होगा, वो थोड़ा सोच सकता है चॉइस के बारे में जो भी तुम मेक करने वाले हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 जो है ओ। ओ माने ऑब्जर्व। जो भी तुम एक्ट करने वाले हो, जो भी तुम चूज करने वाले हो, उसको बिना किसी जजमेंट के बस नोटिस करो। चाहे तुम गुस्सा करने वाले हो, चाहे तुम किसी को कुछ बोल देने वाले हो, चाहे तुम बहुत महंगी शॉपिंग करने वाले हो, उसको बस नोटिस करो। ठीक है, बिना किसी जजमेंट के उसको बस नोटिस करो कि मैं क्या करने वाला हूं। लास्ट स्टेप पी माने प्रोसीड। अब जब तुमने एस कर लिया, टी कर लिया, ओ कर लिया, जो तुम्हारा वहां से चॉइस मेक हुई उस पर प्रोसीड करो, वो काम अब कर लो। अब तुम्हारे पास कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन होगी कि तुमने इंपल्सिव होकर कोई एक्शन नहीं लिया। तुमने जब इतना थोड़ा सोचा समझा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स आए तुम्हारी चॉइस से रिलेटेड कि तुम क्या करने वाले हो। तो अब जब तुम कुछ करोगे, ये वाली चॉइस काफी बेटर होगी पहले वाली चॉइस जो तुम सिर्फ अर्ज में आके करने वाले थे। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2, द 5 मिनट रूल। इसमें क्या करना है, तुम्हारी जो भी चॉइसेस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तुम 5 मिनट का एक गैप क्रिएट कर सकते हो। 5 मिनट का गैप जब तुम क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सोचने का टाइम होगा जो भी तुम चॉइस मेक करने वाले हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई अभी नया नया मार्केट में एक नया फोन निकला है और मेरा काफी मन है उसे लेने का क्योंकि मेरे दोस्तों ने लिया हुआ है, या फिर वो ट्रेंड सेटर है एक फोन वो। ठीक है, तो मुझे वो लेना है। पर अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी है कि यार मैं क्या ये ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो क्या कर सकते हो, उस फोन को कार्ट में ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो उस फोन को, उस ऑर्डर को कार्ट में डाल दो, और कार्ट में डालने के बाद कुछ टाइम अपने फोन से दूर चले जाओ। अब इससे क्या होगा, ये तुम्हें हेल्प करेगा कि जो तुम्हारी अर्ज की पहली लहर उठी थी कि मैं ये अभी काम कर दूं, वो कम से कम निकल जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो पहली वेव ही इतनी स्ट्रांग होती है
जो तुम्हें इंपल्सिवली एक्ट करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो जब वो पहली लहर निकल जाएगी, पहली अर्ज निकल जाएगी, तुमने वहां पे एक गैप क्रिएट कर दिया, तो यहां तुम्हें टाइम मिल जाता है सोचने का कि क्या मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और 5 मिनट बाद काफी केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग सोचते थे कि भाई पहले मैं ऐसा करूंगा, वो फिर नहीं करते हैं वैसा, क्योंकि अब उनके पास सोचने के लिए टाइम मिल गया था कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये थी कुछ स्ट्रेटेजीज जिसके बारे में हमने आज बात की। एक दो स्ट्रेटेजी और बची हैं और कुछ एग्जांपल्स है जिसके बारे में मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगा इस वीडियो की, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।